अरे छोटी, ये तुम क्या कर रही हो? किसी से छुप रही हूँ। किससे छुप रही हो? शिनचैन, फरी मॉन्स्टर से। हाँ? कोई फरी मॉन्स्टर नहीं। चलो चल के डम्पलिंग्स बनाते। डायरेक्टर जिन, कैलान, तुम्हारी मॉम ठीक है? इट्स फाइन। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, पर वो नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। और आप डायरेक्टर जिन हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? आप और ये बच्ची? हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने इन पेशेंट डिपार्टमेंट के बच्चों को हमने शूट किया था। हमने काफी एंजॉय किया था, इसलिए कभी कभी मैं इनके साथ खेलने आ जाता हूँ। तो हाइड एंड सीक खेल रहे हो? हाइड एंड सीक नहीं, फरी मॉन्स्टर हमें डम्पलिंग बनाना सिखाएगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। डायरेक्टर जिन, बाकी बच्चे भी आ गए हैं, डम्पलिंग बनाने चले? उसमें मजा नहीं। मजेदार तो है। पता है डम्पलिंग के अलावा हम आटे से कितनी चीजें बना सकते हैं, जैसे छोटे से खरगोश, बिल्ली, यहाँ तक के हिरन भी। सच में मुझे खरगोश चाहिए। तुम आना चाहोगी? मुझसे बच्चे संभलते नहीं है। ठीक है। ओके, चलो बनी। ये केलान दीदी है, ये हमारे लिए आटे से खरगोश बनाएंगी। तुम झूठ बोल रही हो, मैं नहीं मानता। हम भी नहीं मानते। तुम्हें ये बनाना सीखना है? हाँ। अच्छा, आज तुम्हारी दीदी है इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे हो? जल्दी से और डम्पलिंग्स बनाओ। खरगोश तो क्यूट लग रहा है, लेकिन डम्पलिंग से ज्यादा नहीं। डम्पलिंग डम्पलिंग, हमेशा डम्पलिंग। फरी मॉन्स्टर को सिर्फ डम्पलिंग ही आता है और कुछ नहीं आता। बिल्कुल सही, बस आपको आता है और किसी को नहीं। क्या मतलब बिल्कुल सही? तुम लोग तो हर बात पर ही सही बोल देते हो। जिन भैया हैंडसम लग रहे हैं। भैया हमारे सुपर हीरो हैं। हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही का क्या मतलब है? ऐसे कौन तारीफ करता है? सर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रमोशनल प्लान कंफर्म कर दिया है। मीटिंग करीब 3 बजे है। ठीक है, सुकेलान को इन्फॉर्म कर दो। उन्होंने आज लीव ली है सर। हाँ। मैंग मैंग, इधर आओ। मैंग देखो, मैंग ठीक है यार। देखो तुम्हारे लिए आया है। हाँ, बुलाओ से। तो मैंग, तुम्हारा हस्बैंड कितना रोमांटिक है यार। बहुत रोमांटिक है। देखो कितना कुछ कर रहा है। थैंक यू। मेरे वाला तो कुछ नहीं करता। एंड मैं कौन है? मैं हूँ। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा प्यारा पति। नो वे। मैं देखो वहाँ क्या है? क्या हो रहा है वहाँ? देखो देखो जल्दी। ओह माय गॉड, इतने सारे बलून। मैं कितनी लकी हूँ, तुम्हारा हस्बैंड कितना रोमांटिक है। मैं नीचे हूँ लाउड स्पीकर के साथ। अगर माफ नहीं किया तो तुम्हें अपनी बेस्ट ट्रिक दिखाऊंगा। तुम माफ मत करना, फिर हम देखते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, मैं कौन है? वाह, वो तो देखो। मैं जाओ जाओ ना। हाँ हाँ। अरे कितना खर्चा हुआ। ये वाला मुझे देखो। मुझे भी। ये सारा उन्हें दे दीजिए। पे लगाऊंगी। हनी, मैं गलत था। तुमने क्या गलती की? मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। गलती ये थी कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? तुम मुझे बता सकते थे कि तुम दूसरों की प्राइवेट बातें मेरे साथ नहीं शेयर कर सकते, या यूहाव की मंजूरी ले सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझे वैसे ही परेशान छोड़कर चले गए। क्या तुम सच में मुझे नहीं बता सकते हो? तुम बिल्कुल सही कह रही थी। ये सब मेरी गलती है। आई प्रॉमिस, आई विल चेंज। चेंज? हाँ। तो मुझे बताओ, यूहाव की क्या प्रॉब्लम है? डियर वाइफ, मैं कह नहीं पाऊंगा, इसलिए जो कहना था सब इसमें लिख दिया है। गलती मेरी ही थी। अब से मेरी पत्नी ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यूहाव बीच में नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
मैंग, ऐसा नहीं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुम सब कुछ जानना चाहती हो तो मैं यू से पूछकर बता दूंगा। क्या आज तुमने कुछ अजीब खाया है? हाँ? नहीं तो जब तुम खुश नहीं थी तो मैं कुछ भी कैसे खा सकता हूँ? ना चिकन ना मीट, कुछ भी नहीं खाया। जरा करीब आओ। मैंग, केलांग का वीचेट मोमेंट्स चेक करो, हो क्या रहा है? क्या बात है? क्या देख रहे हो? क्या है ये? हाँ? ओह, क्या बात है, ये सुकेला ने पोस्ट किया है। उसने ये पोस्ट क्यों किया? उसे ऐसे कन्फेस नहीं करना चाहिए था। मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। सर वो ये प्यार में, लेकिन डायरेक्टर जिन का क्या होगा? अरे मुझे क्या पता उनको क्या करना चाहिए। अरे बंद कर दो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या देखते रहते हो? काम करो। डायरेक्टर जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है खुशी, है ना? क्या मैं आपके लिए नूडल्स बना मुझे दूं? भूख नहीं है तो फिर मैं इस वक्त नूडल्स क्यों खाना चाहूंगा? डायरेक्टर जिन, प्रेसिडेंट यू हाथ से गया। क्या? तुमने तो कहा था कि सुकेलान के साथ सब ठीक है। उसने तुम्हें खरगोश गिफ्ट किया था। ये हो क्या रहा है? उसके फोन से ये सब कुछ पोस्ट करने का क्या मतलब बनता है? शायद लोगों को लगे कि उसका बॉस के साथ कोई चक्कर चल रहा है। असल में कुछ ना कुछ तो है उन दोनों के बीच में। यू हाउ ऐसा वैसा बॉस नहीं है मामा। वो टीवी शोज पर जाता है, पब्लिक फिगर है, तो वो अपनी प्राइवेट लाइफ एक्सपोज कैसे कर सकता है? और इसीलिए सब यही सोचेंगे कि सुकेलान जानबूझकर अपनी रिलेशनशिप अनाउंस कर रही है। अब ऐसी चालाक और परेशान करने वाली लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कौन कहेगा? तो क्या सुकेलान कुछ नहीं बोलेगी कि उसका फोन खो गया था या किसी और ने पोस्ट किया है? सबूत कहाँ है? कोई सबूत नहीं है। जैसा कि सुकेलान का नेचर है, और जब तक यू हाउस पर डाउट करता रहेगा वो इमोशनली ये सब सह नहीं पाएगी, तो वो खुश कैसे रह पाएंगे? और अगर उन्हें ये पता चला कि ये सारा तेरा किया धरा है तो फिर क्या होगा? पता भी चल गया तो उनके पास सबूत नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयत्न करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। कृपया कुछ आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वीचैट के सारे पोस्ट डिलीट करो। सर पीआर वाले रेडी हैं। अभी तक वीवो पर नहीं आया, लेकिन जल्दी ही वायरल हो जाएगा। प्लान ये है कि पहले लीगल नोटिस भेजकर उन्हें ये बताएंगे कि वो क्लिप पोर्ट्रेट राइट्स को वायलेट करती है और इसे पोस्ट करने से केस हो सकता है। लॉयर्स तो वेट मत करो, उन्हें तुरंत फोन लगाओ। हाँ जी, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो। अगर किसी ने क्लिप शेयर की तो कंपनी लीगल एक्शन लेगी। वीचैट पे कुछ मत लिखना, उनसे डायरेक्ट जाके बात कहना। ओके। हेलो लॉयर साहब, आपने वो वीडियो देखा? जी। लीगल नोटिस के अलावा ये भी पता करना है कि ये सारी चीजें लीक कैसे हुई, उन्हें कौन हैंडल कर रहा था। प्रेसिडेंट यू, कुछ कहना है क्या? मेरे और भी क्लाइंट्स इसी तरह के इश्यूज को फेस कर रहे हैं इस वक्त। जो लड़की ये सब प्लान कर सकती है वो काफी शातिर होगी। आप जब भी उससे बात करने जाए सावधान रहिए और रिकॉर्डिंग से बचिएगा। आप लीगल नोटिस भेजिए। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हाँ, ये वाला कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। सुकेलान का वीचैट मोमेंट्स देखा? वो अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप अनाउंस कर रही है। थोड़ी बकवास कम करो। प्रेसिडेंट की बीवी बन गई तो क्या होगा पता है? क्या पता प्रेसिडेंट इस बारे में क्या सोचते हैं। प्रेसिडेंट यू को पिकल्ड वेजिटेबल्स खाना बहुत पसंद है, वो भी जिस तरह सुकेलान बनाती है। सच में कितनी चालाक है ना वो। सही कहा, किसने सोचा था वो ऐसी निकलेगी। आप लोगों के पास काम नहीं है? नहीं है तो घर पे बैठिए। कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी यू सर।
आखिर तुम हो कहाँ? हाँ, वीडियो प्राइवेसी वायलेट करता है। इसे पोस्ट और शेयर करना सख्त मना है। थैंक यू। हेलो मॉम, क्या हुआ? उसके घर पर है कोई? नीचे गई थी और बहुत देर तक खड़ा है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सब ठीक तो है? ओह, कुछ नहीं, मैं देखती हूँ। आप घर वापस जाइए। ठीक है। क्या ये सब बर्थडे वाले बवाल के लिए? क्या इसीलिए उसने ये पोस्ट किया? ऐसा नहीं हो सकता। हानमेंग, सू केलान कहाँ है? तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछती हूँ तुम चाहते क्या हो? अगर तुम उसे नहीं पसंद करते तो उसे रॉन्ग इंप्रेशन भी मत दो। अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मॉम, बैग दे दीजिए। आज इतने सारे चेकअप से अब थक गई होंगी। डिनर में क्या खाना है? कुछ सिंपल जो तुम्हारा मूड ठीक कर दे। मेरा मूड खराब नहीं है। तुमने कल रात पी थी। बताया तो था, मेंग को कंपनी दे रही थी। पूरा दिन अपना फोन भी चेक नहीं किया। मॉम, आपके साथ रहती हूँ तो फोन नहीं चेक करती हूँ। लेकिन पूरा दिन तो नहीं रहती। क्या तुम किसी से नाराज हो और उसके मैसेज नहीं देखना चाहती? छोड़ो, ये सोचते हैं कि रात को क्या खाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। वीचैट मोमेंट उसने पोस्ट किया, यहाँ विक्टिम मैं हूँ। तुम मुझे कैसे ब्लेम कर उसकी सकती फ्रेंड हो? होने के नाते। और तुम्हारी आंटी। ये आंटी वांटी का नाटक मेरे सामने मत करना। तुम सिर्फ मेरी एम्प्लॉय हो। ओके, तो मैं क्विट करती हूँ। क्या अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या ये फिर से डिवोर्स लेना चाहते हैं? हेलो आंटी। ओह मैंग, मुझे क्यों कॉल कर रही हो? कहाँ है? क्या आप उसे फोन दे सकती है? मैंग बात करना चाहती है। अरे मैंग। सू केलान, तुम हो कहाँ पर? यू सर, घर पर हूँ। मैं तुम्हारे घर गया था, तुम वहाँ नहीं थी। मैं बस अभी घर आई हूँ। क्यों, सब ठीक तो है ना? मेरा फोन कहाँ है? मिल नहीं रहा। बैग में देखिए। वीचैट मोमेंट्स का वीडियो अभी डिलीट करो। कौन से वीचैट मोमेंट्स? यू सर, प्लीज होल्ड कीजिए। सर, मैं अभी ऑफिस पहुंच रही हूँ। जरूरत नहीं है। जहाँ एड्रेस भेज रहा हूँ वहाँ पहुंचो। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी बेस्टी अच्छा बोलती है, युवा को हार माननी पड़ेगी। हाँ, तुम तो बस उसी की साइड लोगे। यू सर, आई एम सॉरी, मेरा फोन चोरी हो गया था। वो वीडियो भी डिलीटेड है। मैंने वीडियो पोस्ट ही नहीं किया। फिर भी आई एम सॉरी, ये प्रॉब्लम मेरी है, गलती मेरी है। अगर मैं फोन का ध्यान रखती तो इतने टाइम के लिए वीडियो पोस्टेड ही नहीं रहता। फिलहाल अभी के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। 20 दिन की पेड लीव दे रहा हूँ तुम्हें। पर क्यों? आपको क्या लगता है अगर मैं ऑफिस आई तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी? तुम्हें नहीं लगता कि बढ़ेगी? मैंने वीडियो शेयर नहीं किया। क्लिप में होटल के अंदर का और प्रोग्राम के बिहाइंड द सीन्स का सोर्स मटेरियल था। मैंने डायरेक्टर जिनसे पूछा है कि कंटेंट कौन हैंडल कर रहा है। तुम्हें मैं क्या सबूत लगता ढूंढ है लूंगी। लोगों को इस बात की परवाह है कि वीडियो किसने पोस्ट किया है? हाँ? और क्या सबूत है कि तुमने वीडियो पोस्ट नहीं किया? और अब अगर तुमने सबूत दे भी दिया तब भी तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लोगों को ये लगेगा कि तुम सच को छुपा रही हो और उन्हें कंट्रोवर्सी करने का एक और मौका मिल जाएगा। जो बात अभी 2 हफ्तों में भुलाई जा सकती है वो महीनों तक उन लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट टॉपिक बन जाएगा। तुम मेरी पीआर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हो तो इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें?
मुझे जानना है किसने पोस्ट किया। मुझे परवाह है अगर आपको लगता है कि मैंने ही शेयर किया है। क्या फर्क पड़ता है इससे? इंपॉर्टेंट है। तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं? आपको लगता है ऐसी गिरी हुई हरकत मैंने इसलिए की ताकि आप चिढ़ जाएं और मुझे अवॉइड कर सकें? मैं रिजाइन करती हूँ। आप मुझे कभी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आपको ये चिंता है कि अगर मैंने रिजाइन किया तो लोग बातें करेंगे। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है ना। मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर जल्दी भेज दूंगी। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ 20 दिन की छुट्टी लेके चली जाओ तो बात को क्यों बढ़ा रही हो? हाँ, 20 दिन की छुट्टी लो और जाओ। अगर 20 दिन नहीं दिखोगी तो पब्लिक इंटरेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, और मैं तो तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कंपनी के एम्प्लॉइज क्या सोचते हैं इसकी मुझे चिंता नहीं। आप क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है। मेरे लिए आपका ट्रस्ट जीतना जरूरी है ताकि हम बिना नजर चुराए एक साथ काम कर सके। ये इमोशनल होने का नहीं, लॉजिकल होने का वक्त है। मेरा लॉजिक कहता है कि अभी रिजाइन करो। मैं अप्रूव नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? जब आप मुझे देखेंगे तो आप भी परेशान होंगे और मैं भी। मैं परेशान नहीं हूँ, तुम क्यों परेशान हो? हालांकि मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं किया, लेकिन मेरे एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स बिल्कुल रियल थे। सोचने की जरूरत आपको है। अगर मैं 20 दिन की लीव ले भी लूं और लोग ये बात भूल जाएं, लेकिन आपके लिए मेरी फीलिंग्स कभी नहीं जाएंगी। अगर आप मुझे फेस नहीं करना चाहते तो रिजाइन करने दीजिए।释放最大勇气，向你靠近，众人潮仿佛被我去，经过了多少风雨。हालांकि मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं किया, लेकिन मेरे एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स बिल्कुल रियल थे। 惊涛生命，相互读懂对方，读懂心。放下理性，尽全力去争取你的爱，我能感应。ये युवा क्या कर रहा है? उसके पीछे क्यों नहीं गया? Come on. चलो जल्दी चलो， जल्दी जल्दी जल्दी。谁躲在回忆的角落，自说自话，夜幕的空旷的黑夜，无人作答。起风的一刹那，全心奋发，看城市的灯光，投射现实的落差。可是这路总得继续啊，再向前一些，那片梦魇是否就会开花？这样混人间，冷冷的世界，被那万千风景所留恋。多少奔波里蹉跎，用眼把心酸长夜，无惧的遥远，偶尔黑的天，当我置身憧憬的季节，才懂前行的我为何依然还倔强热烈。这样混人间，冷冷的世界，被那万千风景所留恋。多少奔波里蹉跎，无言把心酸长夜，无惧的遥远，偶尔黑的天，当我置身憧憬的季节，才懂前行的我为何依然还倔强热烈。हेलो, तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव्ड। अरे यार, किलान, पहले कुछ खा लो प्लीज। इट्स ओके, मुझे भूख नहीं है। तुम ये खाओ, पिकल वेजिटेबल्स, इससे भूख बढ़ेगी। खाओ खाओ खाओ। चुप रहोगे?
केलान, मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है ना, हमें उसकी जड़ तक जाना चाहिए। अगर यू तुम्हें पसंद नहीं करता तो वो तुम्हारे पीछे क्यों भागा, बताओ? हम गलत फहमियों का शिकार तभी होते हैं जब एक पूछता नहीं और एक बताता नहीं। तुमने एक बार तो उसके सामने कन्फेस भी किया है। अगर तुम उससे दोबारा मिलो तो और सारी बातें क्लियर कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। सही कहा ना? इंसान के पास एक ही मुंह होता है, अगर बात करूंगी तो खा नहीं पाऊंगी। तो बताओ मैं खाऊं या नहीं? हाँ खाओ ना, लो मैं खिलाती हूँ तुम्हें, ये लो और खाओ, ये भी ट्राई करो और ये टेस्टी लगे तो। हे गोंग, युहाओ शेंजलिन का तो पहले ब्रेकअप हो गया था ना। अगर मैं शेंजलिन से बात करूं तो तुम कब से फोन में क्या देख रहे हो? मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे नेफ्यू के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो जिस तरह भाग कर गया, ऐसा लगा कि वो कन्फेस करेगा, लेकिन फिर उसने केलान का रेजिग्नेशन अप्रूव कर दिया और उसके बर्थडे पर इसने इतनी मेहनत से ढेर सारी डिशेस बनाई थी और उसने क्या किया, गुस्सा होकर चला गया। क्या हुआ तुम ये भी नहीं बता सकते? देखो, मुझे लगता है कि वो किसी को पिक करने के लिए एयरपोर्ट गया है। किसे पिक करने गया है? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को। एक्स गर्लफ्रेंड? हाय डार्लिंग। बहुत मिस किया मैं। चलो चलो। ठीक है, मैं जल्दी चेक करती हूँ। बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद। युहाओ, बॉस गैंग, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आने वाले हैं? ये बॉस गैंग क्या है? हाँ, ऐसे बुला रहे हो जैसे मैं कोई कोल माइनर हूँ। दूसरे बॉसेस माइंड में इन्वेस्ट करते हैं, पर आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसलिए आप मेरे लिए बॉस हैं। एक मिनट, शेंजलिन का लगेज मुझसे भारी है तो उसकी मदद करो, वरना हम अपने आप को जेंटलमैन कैसे कह सकते हैं? आप तो अच्छे से जानते हैं कि ये कैसा है। 5 सालों से इसने मुझे वीचैट पर ब्लॉक करके रखा है। आप नहीं आते तो ये मुझे पिक भी नहीं करता। ये तो गलत है। ब्रेकअप के बाद लोग दोस्त रह सकते हैं। तुम्हारी कंपनी जल्द ही पब्लिक होने वाली है, सही है ना? शेंजलिन तुम्हारी मदद कर सकती है, क्यों ना वीचैट पर फिर से दोस्त बन जाओ? तुमने मुझे बॉस कहा है ना, तो मेरी बात माननी पड़ेगी। सर, अगर इसने आपकी बात नहीं मानी तो क्या हम अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लें? सही कहा, कर सकते हैं। लो, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो तुम शेंजलिन को घर ले जाओ, वो भी संभाल के। अरे सुनिए बॉस, मैं हेल्प कर देता हूँ। पार्किंग उस तरफ है। इस इन्फॉर्मेशन को बताने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं युहाओ ने बहुत पहले से ब्लॉक कर दिया था। अगर ऐसा है तो वो उसे पिकअप करने क्यों गया? वो उसे कैसे जानता है? डेट पर कब गए? ब्रेकअप क्यों हुआ? मुझे ये सब अभी के अभी जानना है। युहाओ, शेंजलिन और मैं हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे। क्या तुमने वो मूवी देखी है, यू आर द एपल ऑफ माय आई? हमें उस मूवी के कैरेक्टर्स की तरह इमेजिन करो, तुम सब समझ जाओगी। हाई स्कूल के शुरुआती 2 सालों में मैंने और युहाओ ने बहुत मजे किए, लेकिन क्लास डिवीजन होने के बाद शेंजलिन ने क्लास मॉनिटर बनकर हमारी मस्त जिंदगी को एक बुली बनकर खराब कर दिया। तुम दोनों और निकलो। तुमने हमें क्यों मारा? हाथ से फिसल गया। ऐसे हमारे बीच जंग की शुरुआत होगी। किससे पूछे चॉइस है? इस कंडीशन में आंसर कैसे लिखोगे? तो तुम मेरे जैसे अंडर अचीवर की हेल्प करके महान बनना चाहती हो, ऐसा ही कुछ प्लान किया है ना? हाँ, मैं हूँ महान तुम्हारे जैसे अंडर अचीवर के सामने, जो रोज अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। क्या तुम ऐसे ही रहना चाहते हो? कभी फ्यूचर का सोचा है? मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन आखिर में सिर्फ तुम ही खुद को बचा सकते हो। तब से उस लड़की की वजह से युहाओ ने अपने तौर तरीके बदल दिए और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को चुराने में कामयाब हो गई। नहीं, मुझे कहना चाहिए बेस्ट नेफ्यू, और अंडर अचीवर से उसे टॉप स्टूडेंट बना दिया। वाओ शेंजलिन, तुम कमाल हो। तुम्हें वॉटन स्कूल से ऑफर आया है, वहाँ से काफी सक्सेसफुल लोग पास होकर निकले हैं। मुझे एक साथ दो, मैं भी तुम्हें वही मिलूंगा। तो ये पहले प्यार का किस्सा तुम मुझे अब बता रहे हो? ये तो सबकी जिंदगी उथल पुथल कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। उसने उसे उसकी खुशहाल जिंदगी से उसे एक बोरिंग जिंदगी में धकेल दिया था, और उनके ब्रेकअप को तो अब पूरे 5 साल हो चुके हैं। पर ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेकअप के बाद उसने एक बार भी डेट नहीं किया, और तुम कह रहे हो कि इंपॉर्टेंट की नहीं वजह से भी है। तो हो सकता है ना।
शेनजिलिन गोल्डमैन सैक्स की वीपी है। अगर युहा अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगा तो गोल्डमैन सैक्स बेस्ट पार्टनर होगा। इतने सारे बैंक्स हैं, किसी और के पास जा सकता है। और अगर ये एक बैंक भी है तो क्या बस एक ही बीबी है? क्या टमाटर शेनजिलिन का फेवरेट है? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हें युहा ने बताया था? टमेटो तुम्हें बहुत पसंद है ना? रख लो। मुझे जाना होगा। केलन, हे, उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। क्या बात है? अपनी पोटेंशियल फ्यूचर पार्टनर से कुछ नहीं कहोगे? अचानक से यहाँ कैसे? वेकेशन पर हूँ। यहाँ बस एक हफ्ता रुक कर शंघाई वापस और फिर यूएस चली जाऊंगी। क्या सोच रहे हो? पूछोगे नहीं कि मैं शंघाई क्यों जा रही हूँ? पूछने की कोई वजह नहीं है। मैं बस कंपनी के बारे में सोचता हूँ। ओके, कंपनी की बात करें तो क्या तुमने अपना हेड ऑफिस शंघाई शिफ्ट करने के बारे में सोचा है? वहाँ इन्वेस्टर्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और लाइफ भी अच्छी है। मैं देखती हूँ अगर तुम्हारे किस होटल में रुकी हो? रिट्ज कार्टन। सच कहूँ तो तुम अभी बिल्कुल वैसी ही हो। हाँ, बिल्कुल वैसी ही हूँ। और तुम बदल गए हो? नहीं बदला। बाद में मुझे डिनर पे ले जाओगे? तुम तो डिनर नहीं किया करती थी। क्या खाओगी? कुछ नहीं, बस खेल रही थी। ऐसा लगता है तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हें अभी तक मेरी आदतें याद है। मैं कह रहा हूं ना मैंग, मुझे नहीं लगता कि शेनजिलिन से इतना फर्क पड़ेगा। मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में तुम्हें बताना चाहता था लेकिन तुमने मना कर दिया क्योंकि ये सब पास्ट है। लेकिन अभी सिचुएशन अलग है। ये शेनजिलिन युहा का पहला प्यार है। उसने बस उसकी जिंदगी ही नहीं बदली है बल्कि ब्रेकअप के 5 साल बाद भी उसके ऊपर साए की तरह है। क्या तुम्हें यकीन है युहा ने उसे इसीलिए ब्लॉक किया क्योंकि वो उसे भूल चुका है? और 5 साल डेट ना करने की वजह ये लड़की नहीं है। फर्क नहीं पड़ता वजह क्या है, पर वो उसे पिकअप करने गया और केलान को भी मना कर दिया। तो क्या शेनजिलिन उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हुई? नहीं, ये सच नहीं है। तुमने नोटिस नहीं किया क्या कि युहा केलान में इंटरेस्ट दिखा रहा है? इंटरेस्ट दिखा रहा है? तुम्हें पता है औरतों को किस तरह के मर्दों से हमेशा कोसों दूर रहना चाहिए? मेरे जैसे मर्दों से। हैंडसम, फनी, चार्मिंग, एडोरेबल, सेक्सी। युहा जैसे मर्दों से वो कभी नहीं मानेगा, लेकिन उसका दिल अभी भी उसकी एक्स पर अटका हुआ है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो थोड़ा खा लो। लो पानी पियो, गुस्सा थूक दो। शांत हो जाओ, रिलैक्स। बॉस यांग ने घूमने का प्लान बनाया है। उसने अब तक बताया कि नहीं? तुम भी साथ चलोगे ना? समझ लेना कि अपने 2 सीनियर्स और पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स के साथ ट्रिप है। ये भी तो काम का हिस्सा है ना। कल मुझे पिक कर लेना, वेट करूंगी। कल DIU फोर्ट्रेस चलते हैं। तुम हमें थोड़ी साइट सीइंग करवा देना। वहीं पर तुम्हारे IPO प्लान की बात भी कर लेंगे। हाँ जी, कल एक जरूरी काम आ गया है तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। कोई जरूरी बात होगी तो तुम वॉन्ग से बात कर लेना। सुकेला ने चैटरूम छोड़ दिया है क्या? मुझे तो लगता है प्रेसिडेंट यू ने उसे काम से निकाल दिया है। कौन देखो तुम्हारे नेफ्यू ने क्या किया है?
उसने सच में केलान का रेजिग्नेशन अप्रूव कर दिया। मैं बता देती हूँ, अगर वो शादी में आया तो मैं नहीं आऊंगी। मैंग शांत हो जा, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। मैं जानता हूँ कि युहाओ अभी थोड़ा कंफ्यूज है, प्यार के मामले में अभी कच्चा है। वो इतने सालों में बस एक बार डेट किया उसने, उसे नहीं पता कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हालांकि शेंजिलिन उसके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन दोनों की एक हिस्ट्री है। मान लो अगर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शेंजिलिन को भुला नहीं पाया, मगर फिर भी वो सू केलान के साथ भी रिश्ता रखता है, तो ये डेफिनेटली पागलपंती होगी। और तुमने भी तो उससे सू केलान को परेशान ना करने के लिए कहा है। तुम कभी कभार हम वो नहीं कहते जो हम कहना चाहते हैं। लड़कियों की ना मतलब हाँ होती है, तुम्हें नहीं पता? तो फिर तुम्हारी आज रात मेरे नाम नहीं। तुम्हें मजाक कर रहा था, शांत हो जाओ, रिलैक्स, कम ऑन, गुस्सा मत करो। सच में पागल हो। तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव्ड, एचआर वालों से मिल लेना। चचो, हाँ, माफ कीजिएगा, जरा देखो खुद को। 1 मिनट के लिए नजर हटी और तुम ये बिल्ली ले आए। इसके लिए सॉरी, बहुत बदमाश हो। चलो घर चलें। मम्मी मुझे कैट चाहिए। अगर फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो प्राइज में तुम्हें बिल्ली मिलेगी। ओके ओके ठीक है। मॉम, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैं कर लूंगी ना। बूढ़े लोग जल्दी उठ जाते हैं, और मुझे भूख भी लगी थी। तुम थोड़ी देर और सो जाओ ना। आज तुम थोड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है? मॉम, आई लव यू। अब थोड़ी देर सो जाओ, मैं तुम्हें बाद में उठा दूंगी। नहीं, मुझे करने दीजिए। जाओ, मैं बुलाती हूँ तुम्हें। हाँ चलाती रहो वरना जल जाएगा। अब जाओ भी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। Hello, Jacqueline. Have you thought of it yet? This was not in our agreement. It's my first vacation in 7 years. I had a long-awaited arrangements. I know. I'm sorry to interrupt your vacation. But listen, our Beijing team needs your expertise. They're having issues with the evaluation of a tech firm. I promise, I will make it up to you. You have got to help us save this deal, okay? मैं नाराज था इसलिए तुम्हारा फोन उठा नहीं पाया, सॉरी। मैं बस रेडी होकर निकल रहा हूँ, मिलता हूँ।
ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? लेते हुए आऊंगा। आई एम सॉरी, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। हमारे बीजिंग के एक प्रोजेक्ट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रॉब्लम है। मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगली बार अच्छे से मिलेंगे। हाँ ठीक है, तुम जाओ अपना काम संभालो। मैंने सुना शेंजिलिन को वापस जाना पड़ा। अब 2 मर्दों का हाइकिंग पर जाना तो बोरिंग है, कभी और मिलते हैं। इस बार मैं शंघाई की एक फंड कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई थी। वापस आने तक मेरा इंतजार करोगे? शेंजिलिन सच में तुम्हारे साथ हाइकिंग पर जाना चाहती थी। अगर इंपॉर्टेंट काम ना होता तो वापस न जाती। उससे नाराज मत होना। मैं उससे नाराज क्यों होऊंगा? एनीवेज, मैं काम पे जा रहा हूँ। मैंने रिजाइन कर दिया। ये तो अच्छा किया। क्या ये जॉब छोड़ने की पार्टी है? जॉब छोड़ने की नहीं, नई शुरुआत की पार्टी है। जल्दी से कोई नई जॉब ढूंढ लो, वरना तुम्हें लगता है हम ऐसा खाना खा पाएंगे? अगर तुम काम नहीं करोगी तो फिर हमें धूल खानी पड़ेगी। माँ भी ना, मेरी माँ मुझे आराम भी नहीं करने देती। जवानी में काम करना चाहिए, जब बूढ़ी हो जाओ तब आराम करना। जब जॉब की बात हो तो समझदारी से चुनाव करना। सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते। ओके, मैंने सुन लिया। मेरी सुपरवाइजर, कल से मैं रेज्यूमे भेजूंगी। वैसे मॉम, मुझे काम से कहीं बाहर जाना है। मुझे लगा तुम सारी चीजें कल रात ही ले आई हो। मैं ऑफिस नहीं जा रही, मुझे कहीं और जाना है। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। सोचा नहीं था मुझे जलाने के लिए वो मैसेजिंग ऐप पर ऐसा पोस्ट करेगी। पहले भी उसने हमारे क्लासमेट्स को भरोसा दिला दिया था कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। उसकी आदत है ऐसे ब्लैकमेल करके अपने प्यार में फंसाना। अच्छा हुआ तुम्हारा पीछा छूटा, नहीं तो क्या पता तुम्हारे साथ वो क्या करती। कल रात को उसने पीआर डिपार्टमेंट का ग्रुप भी छोड़ दिया। बेचारी। अरे मुझे फंसाना चाहती थी, लेकिन मैं चाहता हूँ वो खुश रहे। गलत मत समझो, तुम बहुत मासूम हो, तभी उसने तुम्हारा फायदा उठाया। लेकिन अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। देखो तुम्हारे पास अच्छे गर्लफ्रेंड और करियर दोनों है। तुम्हें अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगा। सुनो, मुझे थोड़ा काम है, जाना पड़ेगा। किसी दिन डिनर पर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। हाय लिशन, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, मैं थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। ठीक है जाने मन, मुझे इंतजार रहेगा। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी, आप सब वेट कर रहे हैं। हाँ, फिर से आओ इस तरफ। तुम यहाँ कैसे? एक दूसरे को जानते हैं आप? ये मिस्सू हैं, इनको प्रोग्राम टीम ने भेजा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मिस्सू मिस्टर ली शून प्रोग्राम टीम के एडिटर हैं और ये हेड कर रहे हैं सोर्स मटेरियल प्रमोशन। बड़े दिनों बाद, व्हाट अ सरप्राइज। तुम्हारे पोस्ट देखे थे मैंने मैसेजिंग ऐप पर, मगर पता नहीं था कि तुमने डायरेक्टर जिन की टीम ज्वाइन कर ली। आपकी कंपनी के पास प्रोग्राम के बिहाइंड द सीन्स मटेरियल्स हैं? बिल्कुल है, हमारी कंपनी प्रोग्राम्स के लिए प्रमोशनल मटेरियल्स बनाती है, लेकिन इस तरह की घटना आज के पहले कभी नहीं हुई है मैम। मेरे सभी कोलीग्स बहुत वफादार हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रोग्राम टीम का सोर्स मटेरियल लीक कर दें। लेकिन आपकी टीम के पास इजी एक्सेस था ना? था या नहीं, बताइए। मुझे ये बताइए कि 2 दिसंबर को रात 10 बजे मटेरियल्स कौन एडिट कर रहा था? ये फाइनल कट है डाइन विद लव शो के बिहाइंड द सीन मटेरियल्स। आज जरा थोड़ी मेहनत करके इससे ट्रेलर एडिट कर दो। 2 दिसंबर संडे था उस दिन। सुकेला, अगर तुम यू हाओ को पसंद करती हो और उसके साथ रहना चाहती हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं करता मुझे डाइन विद लव से निकलवाने के लिए, क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगा। लेकिन अब तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे कोलीग्स को फंसाना चाहती हो। उसका क्या मतलब है कि हमारी फॉल्ट है? हमने इसने किया होगा ऊपर आने के लिए। पता नहीं खुद को क्या समझती है। वो बहुत ही चालाक है, उसने बदला लेने के लिए क्या होगा। इसे गौर से देखिए, यहाँ एक टाइम स्टैम्प है जो प्रोग्राम टीम ने 32 सेकंड्स पर कॉर्नर पे लगाया है। December 2, 2018, 10:23 PM। इसका क्या मतलब है? प्रोग्राम टीम टाइम स्टैम्प को केयरफुली सेट करती है। जब भी वीडियो ऑन होता है तो एक्चुअल टाइम शो करता है। तो प्लीज बताइए मुझे, 2 दिसंबर को रात 10 बजे यहाँ पर वीडियो कौन एडिट कर रहा था? एडिटिंग कौन कर रहा था? उस रात तो लिशन एडिट कर रहा था।
हाँ, मैंने बॉस को हार्ड ड्राइव देते हुए देखा था। मेरी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए मैंने आप पर मानहानि का केस फाइल किया है। और आपकी जानकारी के लिए प्रोग्राम टीम भी आपके ऊपर केस फाइल करने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता। और क्या टाइम स्टैम्प? मैंने ये नहीं सुना है। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने एडिट से पहले सब अच्छे से चेक किया था। अच्छा, तो एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए ऐसा किया? मुझे फंसा तुमने, है ना? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम लंबी रेस के घोड़े नहीं हो। तुमने सही कहा, टाइम स्टैम्प मैंने ऐड किया था, तो क्या हुआ? तुमने अपनी गलती मान ली है। ये हार्ड एविडेंस है। कितना बेरहम है। केलान! 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 रुको! केलान! 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 मुझे माफ कर दो। हमारा 6 साल का रिश्ता था, ठीक है। मैंने बेवकूफी की है क्योंकि मैं उससे जलता था। मुझे जलन हो रही थी। केलान, केलान, आई लव यू सो मच। मेरा दिल टूट जाता है जब तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ देखता हूँ। मेरी बेवकूफी की वजह से तुम मेरी नहीं हो सकी, ये बात मुझे चुभती है। मुझसे प्यार करते हो? मुझसे पैचअप करना चाहते हो? तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? मेरा दिमाग खराब था जो उसे डेट किया। वो तो मैं बस ऐसे ही उसके साथ घूमता था। बस प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। जानू! हेलो डायरेक्टर जिन। ओह केलान, मैंने पब्लिसिटी कंपनी से सुना। वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ डायरेक्टर जिन, सब कुछ ठीक है। मैं तो वहाँ से निकल भी गई। और एक बात, थैंक यू सो मच। सो केलान, मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने बस पब्लिसिटी कंपनी को बताया कि तुम हमारे साथ थी और तुम ही इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी। वैसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था, अगर तुम चाहो तो हम ही ज्वाइन कर सकते हो। वो पोजीशन अभी ओपन है। आ गई तुम? हाँ। ये मुझे दे दो। ये लो। लो। और अब आप बैठिए, हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है। अरे मुझे भी दो भाई। आ जाओ। ओ इधर। ये मेरी तरफ से आखिरी डिश, एंजॉय करो। महक अच्छी आ रही है। चलिए खाते हैं। हाँ लीजिए। मुझे जॉब मिल गई है, अगले हफ्ते से ज्वाइन करूंगी। ये लो। जब केलान आएगी तो 6 की जगह हमें 8 डिश खाने मिलेगी, है ना? करेले और सॉल्टेड एग्स की रेसिपी उससे अच्छा कौन बनाएगा? आपने अपनी दवा ली? हाँ। और खाइए ना। पीआर डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम थीम फाइनल कर दी केलान? आई मीन मिस खान। अब तक नहीं। तो फिर करो। हाँ। हाय गाइस, मैं सू केलान हूँ। मैं अगले हफ्ते से काम पर आऊंगी। स्वागत है केलान। क्या हमें टेस्टी भी नाइट स्नैक्स मिलेंगे अगर लेट काम किया? ये ग्रुप सिर्फ काम के लिए है, इस बात का ध्यान रखो। खाना तो हमारा काम है ना। हे केलान, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें गेस्ट कम्युनिकेशन टीम में ऐड करूंगा, ओके? अच्छा टेस्ट है। प्रेसिडेंट क्यों तो अगले हफ्ते तक आने वाले नहीं थे? हाँ, मुझे भी यही लगा था। जी, मेरा फेवरेट वेजिटेबल अचार ले आना। पर सर वो तो प्रेसिडेंट यू को वेजिटेबल अचार बहुत पसंद है, जो सू केलान खुद उनके लिए बनाती थी। छोड़ो, कोई बात नहीं। मुंह खोलो, खाने का टाइम है। खा लो। हे, खाने में बहुत नखरे दिखाती है। यो सर, सुबह 9 बजे प्रोग्राम का शूट है, भूलिएगा मत। ठीक है।
डायरेक्टर जैन, डायरेक्टर जैन, हाय। तुम यहाँ क्यों आई हो? टडा, ये क्या है? लव पॉकेट, ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। जादू जैसा है। जैसे ही मैंने ये लिया, सुकिलान और युवा का ब्रेकअप हो गया। तुम्हें पता है, मैं लाइन में 2 घंटे खड़ी रही तब मिला मुझे। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एच का है। मुझे पैसे कैसे वापस करोगे? मेरे साथ आओ। अरे क्या चाहती हो? तुमने सुकिलान को आने को कहा क्योंकि तुम उसे पाना चाहते हो। आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। उठो। केलान, ये तुम्हारे काम का पहला दिन है। थोड़ा ऑफिस घूम लो, वर्किंग एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो मैं जाओ। तो पहले से ही फेमिलियर हूँ। बिल्कुल। हाँ, डायरेक्टर जिन का है? अजीब है, उन्हें तो यही होना चाहिए था। केलान, ये आज की स्क्रिप्ट है, देख लो। ओह थैंक यू। सुनो, अगले एपिसोड की थीम है रनिंग अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड। अपने पुराने दोस्त के लिए खाना बनाना है जिससे आप दूसरे शहर में मिले। आपकी करंट सिचुएशन पर सूट करता है। तो मुझे क्या बनाना चाहिए? हम बना सकते हैं अचारी काउपी और मीट, अचार के साथ पैनकेक, स्टर फ्राई मीट और अचारी अदरक, या प्रॉपर्टी चेक करने में मदद करो। आ रही हूँ। आप कैसे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम फिर मिल गए। अब मैं प्रोग्राम टीम के साथ हूँ, पब्लिसिटी और प्लानिंग की इंचार्ज। उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छे से हो। अब तो हमारी आज की थीम डिश है काउपी विथ मीट। वो सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर। वो कौन है? नया गेस्ट? ये आदमी काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। डायरेक्टर जिनजुआन? हाँ, ये डायरेक्टर जिन है। बढ़िया। डायरेक्टर जिन? तो डायरेक्टर जिन है। केलान, वो मैं पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, सुकेलान, तुमसे पहली मुलाकात के बाद ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या बात है, मन की बात कह दी। क्या बात है।